वर्ड को हमने पूरा कंप्लीट सीख लिया है। आज से हम लोग जो है एमएस एक्सेल सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको जो है एमएस एक्सेल के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानकारी है, यानी कि आप एक्सेल के बारे में ज़ीरो नॉलेज रखते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितने भी मैं एक्सेल के वीडियो बनाने वाला हूं, अगर आप जो है उन वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हो तो यकीन मानिए एक्सेल तो आप सीख ही जाओगे, साथ में आप एक्सेल में एक्सपर्ट भी बन जाओगे। और ये जो चीज़ें मैं आप सभी को एक्सेल में सिखाऊंगा वो बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, बिल्कुल शुरुआत से सिखाऊंगा, एडवांस लेवल तक आपको लेके जाऊंगा। और इस तरीके से आपको एमएस एक्सेल सिखाऊंगा कि आपको हर चीज़ें समझ में आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से जो है सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, और ये पहला वीडियो है, यानी पार्ट 1 है। इसी तरीके से और भी एक्सेल पे पार्ट आने वाले हैं। अगर आप जो है इन पार्ट को देख लेते हो तो यकीन मानिए आप पूरा एक्सेल सीख जाओगे। एक्सेल में सबसे पहले हमें क्या सीखना चाहिए ये हमें जरूर पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्सेल में सबसे पहले हमें ये सब जरूर सीखना चाहिए। कुछ हमें एक्सेल में आए या ना आए, लेकिन कुछ चीजें एक्सेल में ऐसी होती हैं जो हमको जरूर पता होनी चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एमएस एक्सेल सीखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं एमएस एक्सेल क्या है। एमएस एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। एमएस एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसे शॉर्ट में जो है एक्सेल भी कहा जाता है। यह एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेशन संबंधित कोई भी काम हो आप एमएस एक्सेल में कर सकते हो। कोई भी क्लास की मार्कशीट डिजाइन करना हो वो भी कर सकते हो। कोई भी बिलिंग तैयार करना हो, कोई भी सैलरी स्लिप बनानी हो, कोई भी आईडी कार्ड बनाना हो, किसी भी तरह का आईडी कार्ड हो आप यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी तरह का डाटा एंट्री का काम है ना, वो भी आप एमएस एक्सेल में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इन सभी काम के अलावा और भी बहुत सारे काम जो है आप एमएस एक्सेल में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एमएस एक्सेल क्या है। अगर ये क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए। सबसे पहले हमें जो है एमएस एक्सेल को अपने कंप्यूटर में चालू करना होगा। तो एक्सेल को चालू करने के कई सारे तरीके हैं, उसमें से मैं कुछ तरीके आपको बताता हूँ। सबसे पहला तरीका ये है कि आप जो है स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पर जो है आपको सर्च करना है एक्सेल। एक्सेल जैसे ही आप लिख करके सर्च करोगे ये एक्सेल की एप्लीकेशन आ जाएगी। आप जो है इस पर क्लिक करके इसको जो है ओपन कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए, यहाँ पर ऑल ऐप्स पे जाइए, यहाँ पर आपको जो है एक्सेल की एप्लीकेशन मिल जाएगी। आप इस पर भी क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हो। तीसरा तरीका यह है कि आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर जो भी आप प्रोग्राम को यहाँ पर पिन किए रहोगे, यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी मिल जाएगा। आप इस पर बस क्लिक करिए, एक्सेल चालू हो जाएगा। तीसरा तरीका यह है कि आप राइट बटन क्लिक कीजिए अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पर न्यू पे जाइए और यहाँ पर जो है आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्कशीट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करिए। इस तरीके से एक शॉर्टकट बन जाएगा, आप इस पर डबल क्लिक करिए, एक्सेल चालू हो जाएगा। अगला तरीका ये है कि आपको जो है विंडोज के साथ आर बटन दबाना है और ये जो रन कमांड खुलती है इसके अंदर आपको टाइप करना है एक्सेल। एक्सेल की स्पेलिंग बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। एमएस एक्सेल नहीं लिखना है, सिर्फ एक्सेल ही लिखना है। ये स्पेलिंग आप देख लीजिए। एक्सेल लिखने के बाद आप इसे ओके करिए, एक्सेल खुल जाएगा। तो इन तरीकों से जो है आप एमएस एक्सेल को चालू कर सकते हैं। अब बात करते हैं एमएस एक्सेल के परिचय के बारे में कि किस पोजीशन को क्या बोला जाता है। तो आपको सबसे ऊपर की साइड में ये मिल जाता है ऑफिस बटन। ये जो है बिल्कुल एमएस वर्ड में जो बटन है उनसे जो है मिलते जुलते हैं। तो एमएस वर्ड का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इन सभी बटन्स के बारे में आपको जानकारी जरूर पता होगी, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको इन सभी के बारे में बता देता हूँ। इस पर क्लिक करके आप एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपने एमएस एक्सेल में ला सकते हैं। इस पर क्लिक करके अगर पहले से अपने कोई एमएस एक्सेल में फाइल को बना करके सेव किया है तो उसे ओपन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप अपनी एमएस एक्सेल की फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप अपनी एमएस एक्सेल की फ़ाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट पे या फिर किसी दूसरी जगह पर दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप अपने एमएस एक्सेल की फ़ाइल को प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसके बाद इस पर क्लिक करके आप जो है अपने एमएस एक्सेल की फ़ाइल को प्रिपेयर कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप अपनी एमएस एक्सेल की फ़ाइल को डायरेक्ट यहीं से जो है सेंड कर सकते हैं ईमेल
या फिर फैक्स। इस पर क्लिक करके डायरेक्ट जो है आप अपनी MS एक्सेल की फ़ाइल को जो है पब्लिश कर सकते हैं, कोई ब्लॉग वगैरह आपने अगर बनाया होगा तो। और ये जो लास्ट बटन है इस पर क्लिक करके आप जो है MS एक्सेल को क्लोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये जो है ऑफिस बटन ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसी के बगल में यहाँ पर देखिए कुछ शॉर्टकट बटन दिए गए हैं, इसको जो है क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। यहाँ पर 3 बटन पहले से डिफ़ॉल्ट रूप से सेव हैं, जिसमें पहला है सेव, दूसरा है अंडो, तीसरा है रीडो। यहाँ पर आप चाहो तो और भी बटन ऐड कर सकते हो। इस पर क्लिक करना है, यहाँ से जो भी बटन आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हो उस पर क्लिक करिए, देखोगे यहाँ पर बटन ऐड हो चुका है। इसके बाद दोबारा से आप इस पर क्लिक करिए, कोई दूसरा बटन ऐड करना चाहते हो तो ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप इस पर दोबारा से क्लिक करके यहाँ पर जो है कोई बटन हटाना चाहते हो तो बस उस पर क्लिक कर दीजिए, वो बटन यहाँ से हट जाएगा। क्विक एक्सेस टूल बार से हम कोई भी काम जल्दी से यहाँ पर कर सकते हैं, इसीलिए टूल दिया होता है। और इसी के बगल में ये जो व्हाइट कलर की पट्टी दिख रही है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, इसको जो है टाइटल बार बोला जाता है। और इसी के राइट साइड में यहाँ पर एक मिनिमाइज का बटन है, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो MS एक्सेल मिनिमाइज होकर के आपके टास्क बार पे आ जाएगा और आप इस पर क्लिक करके दोबारा से इसे ओपन कर सकते हो। यहाँ पर एक बटन मिलेगा रीस्टोर का, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपकी एक्सेल जो है छोटे इस तरीके से छोटे फाइल में आ जाएगा। और आप चाहो तो इस पर क्लिक करके इसे जो है दोबारा से बड़ा कर सकते हो, दोबारा से क्लिक करके छोटा कर सकते हो। इसी के बगल में एक बटन है क्लोज का, इस पर अगर आप जो है क्लिक कर देते हो तो MS एक्सेल आपका पूरा बंद हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इस विंडो को और छोटा करना तो आप इस तरीके से कॉर्नर पे लेके जाइए और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके एक्सेल की ये जो फाइल खुली हुई है इसको जो है और भी छोटा बड़ा यहाँ से आप जो है कर सकते हो, जितना बड़ा छोटा चाहिए जितना बड़ा चाहिए। अगर आप जो है इसको छोटा कर देते हो कुछ इस तरीके से और इसको उठा करके यहाँ पर लाना चाहते हो तो आप जो है ये जो टाइटल बार है इसी पर आपको माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके रखना है और इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पर ला करके छोड़ देना है। तो इस तरीके से आप जो है MS एक्सेल की फ़ाइल को इधर उधर भी लेके जा सकते हो। यहाँ पर करते हैं इसको बड़ा। अब बात करते हैं, हमारा ये ऊपर का साइड का कंप्लीट हो चुका है। इसी के ठीक नीचे ये जो स्काई ब्लू की पट्टी दिख रही है इसको जो है रिबन बोला जाता है। रिबन में ही ये जो बटन दिए गए हैं इनको टैब बोला जाता है या फिर मेनू बार बोला जाता है। प्रत्येक मेनू बार में अलग अलग भाग में अलग अलग बटन्स दिए गए हैं जो कि हम लोग इनके बारे में अभी सीखेंगे। रिबन के ठीक नीचे ही देख सकते हो यहाँ पर ये एक पट्टी है, इसको जो है फार्मूला बार बोला जाता है। इस पर आप लेके जाओगे माउस तो यहाँ पर दिखाई देगा फार्मूला बार लिखा हुआ है। इसी के जो पहले है ये नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स में हम जिस भी सेल में काम करेंगे उसका नाम दिखाई देता है। और फार्मूला बार में जो है हम कोई भी एक्सेल में फार्मूला लगाएंगे तो उसका यहाँ पर फार्मूला दिखाई देगा। और इस फार्मूले को आप जो है फार्मूला बार ये जो है उसको थोड़ा सा नीचे बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए एक बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये तब हमारे काम में आता है जब हम बड़े से बड़ा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो इसको करते हैं छोटा। इसी के ठीक नीचे देखो बुक 1 करके आ रहा है और ये जो दिख रही है बुक 1 इसको जो है शीट्स बोला जाता है, आप इसे स्प्रेडशीट भी बोल सकते हो। इसमें जो है देखिए ABCD इस तरीके से दिए गए हैं। ABCD ये जो दिया गया है ये इसको जो है कॉलम बोला जाता है और ये जो 1 2 3 4 5 इस तरीके से दिया गया है ये रो है, ठीक है। 1 2 3 5 ये रो है और ABCDEFG ये जो है कॉलम है। देखिए कॉलम और रो जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं और ये जो बॉक्स बनता है इसको सेल बोला जाता है। कॉलम और रो के कटान बिंदु को जहाँ पर ये बॉक्स जहाँ पर वो लोग एक दूसरे को काटती हैं उसके बाद ये जो बॉक्स बनता है इसको सेल बोला जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि सेल किसे बोलते हैं। तो देखिए सेल जब हमारे कॉलम और रो जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं और वो जो बॉक्स बनता है उसको सेल बोला जाता है। और जहाँ पर भी आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से ब्लैक ब्लैक करके आ रहा है तो ये एक्टिव सेल है, यानी कि जब हम लोग जो है काम करेंगे तो इसी सेल में काम करेंगे, ठीक है। अगर मैं कुछ टाइपिंग करूँगा तो इसी सेल में होगा क्योंकि यही जो है एक्टिव सेल है। जिस भी सेल में हमें काम करना होगा सबसे पहले उसको क्लिक करना होगा, यानी इसको सेलेक्ट करना होगा। एक्सेल में रो की संख्या और कॉलम की संख्या ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि एक्सेल में कई बार जो है इस पर क्वेश्चन बन चुके हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग जो है यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले